बताओ ऐसी क्या चीज है जो बहुत दूर तक जाती है लेकिन रहती एक ही जगह पे है। नजर। नहीं। नदी। नहीं। नजर दूर तक जाती रहती है यहीं पे। नहीं। पता नहीं फिर। आप लोग बताओ। ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें हल्दी नहीं डलती? हल्दी नहीं डलती सब्जी में? हम्म। कोई सब्जी नहीं ऐसी, सारी सब्जियों में डलती है हल्दी। होती है, सोच। मैं क्या सोचूं, मैं तो सारी सब्जियों में डालती हूँ हल्दी। 3 ऐसे पेड़ों के नाम बताओ जिसमें लकड़ियाँ नहीं होती। लकड़ियाँ नहीं होती। हाँ। केला। एक केला ही है कैसे पेड़? और भी है। अमरूद। अमरूद में तो होती है लकड़ी। केला ही है फिर ऐसा। नहीं। आप लोग बताओ गाइस, और कौन कौन से हैं? बताओ ऐसी कौन सी दुकान है जहाँ पे हम पैसे दे के आते हैं लेकिन लेके कुछ नहीं आते। पैसे काहे के देते फिर? वही तो, पैसे दे के आते हैं लेकिन लाते कुछ नहीं वहां से। लड़के जाते कि लड़कियां भी? सब। पता नहीं। आप लोग बताओ। जितनी भी नदियां हैं सबके नाम स्त्री के नाम पे है, जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती। तुम्हारे को 3 ऐसी नदियों के नाम बताने हैं जो पुरुष के नाम पे हो। पुरुष के नाम पे नदियाँ? हाँ। कोई नहीं है। सोचो थोड़ा। गंगा, यमुना, सरस्वती। ये तो स्त्रियों के नाम से है, जो पुरुष के नाम से हो। भागीरथी। वो भी स्त्री के नाम से है। पता नहीं। आप लोग बताओ। हाँ, पूछो। साइकिल में ऐसी कौन सी चीज है हाँ। जिसे हम खोल तो सकते हैं हाँ। पर लगा नहीं सकते? खोल सकते हैं पर लगा नहीं सकते। हाँ। हवा। नहीं, हवा को तो भर सकते हैं। हमको नहीं पता। गाइस आप लोग बताएं। बताओ ऐसा कौन सा काम है जिसको करने के बाद पछतावा होता है? करने के बाद पछतावा होता है? हाँ। शॉपिंग। नहीं, शॉपिंग नहीं है। शॉपिंग के बाद ही होता है पछतावा, क्योंकि उसमें पैसे ज्यादा चले जाते हैं ना। नहीं, कुछ और है लेकिन। करने के बाद पछतावा होता है। हाँ। पता नहीं यार। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ जाते तो 5 लोग हैं मगर वापस 7 लोग आते हैं? जाते 5 है वापस 7 आते। हाँ। शादी। नहीं, शादी में थोड़ी जाते 5। हाँ। जाते 5 है वापस 7 आते। हाँ। कोई जगह नहीं है ऐसी। है। मान लो तुम्हारे पीछे आधी रात को गुंडे पड़े हैं और तुम्हारे सामने 2 घर हैं। एक में 10 दिन से भूखा शेर है और एक में आग लगी है। तो तुम बचने के लिए कौन से घर में जाओगी? किसी में भी नहीं। एक में आग लगी, वहाँ जल के मर जाऊंगी। एक में 10 दिन से भूखा शेर हो तो खा ही जाएगा मेरे को। बच सकती है, सोच कैसे? नहीं बच सकती, और पीछे गुंडे पड़े तो बचने का कोई चांस ही नहीं, नहीं बच सकती। ऐसा कौन सा काम है जो रात के अंधेरे में किया जाता है सोने के अलावा? सोने के अलावा? हाँ। सोते ही रात के अंधेरे में, और क्या करते हैं? और काम भी है, सोच क्या है? रात के अंधेरे में? हाँ। मेरे को नहीं पता। सोते ही रात के अंधेरे में, और क्या करते हैं? बताओ हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है? रात को बड़ा हो जाता है शरीर का अंग? हाँ। पता नहीं, मेरे को नहीं पता। एक अंग है ऐसा, सोच कौन सा है? मेरा तो कोई नहीं होता, मेरे को नहीं पता। एक राजा ने अपने महल में गरीबों के लिए भोजन तैयार कराया, लेकिन दुर्भाग्यवश खीर में एक सांप गिर गया। किसी को भी इसका पता नहीं चला और वो खीर गरीबों में परोस दी गई और इसे खाने से सभी गरीबों की मृत्यु हो गई। ये देखकर राजा के होश उड़ गए। उसे लगा कि उस पर गरीबों की हत्या का पाप लग गया। पश्चाताप में वो अपना महल और राज्य छोड़कर जंगलों की ओर निकल पड़ा। उसने सोचा कि शायद तपस्या से उसे इस पाप से मुक्ति मिल सके। चलते चलते वो एक गांव में पहुंचा। गांव के चौपाल में बैठकर उसने पूछा कि क्या इस गांव में कोई ऐसा परिवार है जो सादा जीवन और भक्ति में विश्वास रखता हो। गांव वालों ने बताया कि यहाँ एक भाई बहन रहते हैं जो बहुत ही सादगी और भक्ति से जीवन बिताते हैं। राजा उसी घर में ठहर गया। अगली सुबह राजा ने देखा कि वो लड़की ध्यान में बैठी हुई है। आमतौर पर वो जल्दी उठकर घर का काम और नाश्ता बना लेती थी, लेकिन उस दिन वो काफी देर तक ध्यान में लीन रही। जब वो ध्यान से उठी तो उसके भाई ने कहा, बहन आज तुम देर से उठी हो, घर पर एक मुसाफिर ठहरा है, नाश्ता कराकर उसे जल्दी भेजना था। लड़की ने शांति से कहा, भैया ऊपर धर्मराज के दरबार में एक बहुत उलझा हुआ मामला चल रहा था, उसी पर ध्यान लगा था इसलिए देर हो गई। भाई ने पूछा, कैसा मामला? लड़की बोली, एक राजा ने गरीबों के लिए भोजन बनवाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश खीर में सांप गिर गया और वही खीर खाने से सभी गरीबों की मृत्यु हो गई। अब धर्मराज ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इस पाप का दोष राजा को लगे या उस सांप को या फिर उस नौकर को जिसने बिना जांचे खीर परोस दी थी। राजा ने प्रार्थना की, क्या मैं एक रात और यहाँ रुक सकता हूँ? भाई बहन ने अनुमति दे दी। उधर गांव की चौपाल में दिन भर लोग बातें करते रहे कि पता है फला राज्य के राजा ने अपने राज्य के गरीबों को हटाने के लिए उन्हें जहरीला भोजन खिलाकर मरवा दिया। बिना सच जाने लोग निंदा करते रहे। अगली सुबह लड़की फिर ध्यान में बैठी। ध्यान पूरा होते ही वो अपने काम में लग गई। राजा ने उससे पूछा, बेटी अब बताओ गरीबों की मृत्यु का पाप आखिर किसे लगा?
लड़की ने शांत स्वर में कहा, वो पाप उन लोगों को लगा जो चौपाल पर बैठकर बिना सच जाने निंदा कर रहे थे। राजा की आंखें भर आई, ये जानकर कि वो इसका दोषी नहीं है। जिंदगी में याद रखना, दूसरों के पाप गिनने वाला इंसान अक्सर अपने सर पर सबसे बड़ा पाप उठा लेता है। दोस्तों, पुरुष से ज्यादा महिलाएं खुश रहती हैं। पता है क्यों? क्योंकि महिलाओं के पास बीवी नहीं होती। 4 दोस्त 12वीं पास करने के बाद एक होटल में छोटी सी पार्टी कर रहे होते हैं और बातों ही बातों में चारों डिसाइड करते हैं कि आज से 40 साल के बाद आज ही के दिन 1 जनवरी को हम फिर से यहीं मिलकर पार्टी करेंगे। और हाँ, जो सबसे आखिर में आएगा सबका बिल वही पे करेगा। होटल का वेटर भी ये सब देख रहा था। कहने लगा, 40 साल बाद अगर मैं भी यहीं रहा तो आपकी ये पार्टी जरूर देखूंगा। ठीक 40 साल बाद पहला दोस्त होटल पहुंचता है तो देखता है वो होटल अब 5 स्टार बन चुका है। अब वहां पर सब कुछ बदल चुका है। तो एक शख्स उसे पहचान जाता है और कहता है, सर बैठिए, मैं आपको पहचान गया, मैं वही वेटर हूं जो अब इस होटल का मालिक बन चुका हूं। वो कहता है, क्या बात है। इतने में दूसरा दोस्त आ जाता है। दोनों की बातचीत शुरू होती है कि बिजनेस ग्रो कर गया, सब कुछ अच्छा चल रहा है। दोनों अपनी अपनी बातें शेयर कर ही रहे होते हैं कि तीसरा दोस्त भी पहुंच जाता है, लेकिन चौथा दोस्त अब भी नहीं आया। तो जो सेठ होता है वो कहता है, आप ऑर्डर कीजिए, मेन्यू में खाना वगैरह सेलेक्ट कीजिए, इतने में आपका दोस्त भी आ जाएगा। अब खाना भी लग गया। वेट करते करते काफी देर हो गई। उदास मन से ये तीनों दोस्त डिनर शुरू कर देते हैं। तीनों ने डिनर कर भी लिया, लेकिन चौथा दोस्त अब भी नहीं आया। अब जब बिल देने की बारी आती है तो कहते हैं कि विकास तो शायद बहुत बड़ा आदमी बन गया, हम सबको इग्नोर कर रहा है, चलो हम ही बिल पे कर देते हैं। जैसे ही बिल पे करने के लिए काउंटर पे पहुंचे तो काउंटर का मैनेजर बोला, आपका बिल तो ऑलरेडी पे हो चुका है। अब तीनों अपने चौथे दोस्त के ना आने की शिकायत करते करते होटल से बाहर निकले ही थे कि तभी एक सरकारी गाड़ी वहां आकर रुकती है। उसमें से एक लड़का उतरता है और तीनों के पैर छूते हुए कहता है, मेरे पापा टीचर बन गए थे, मुझे कलेक्टर बनाने के काबिल कर दिया, लेकिन अफसोस मेरे पापा आज से 1 महीने पहले ये दुनिया छोड़कर चले गए। उन्होंने आखिरी वक्त में आपके इस वादे के बारे में मुझे बताया था और कहा था कि जब तीनों पार्टी खत्म कर ले तो उसके बाद तू वहां जाना और पेमेंट वगैरह कर देना। लड़का हाथ जोड़कर बोला, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका वादा पूरा करने के लिए मैं आया हूं। अब ये तीनों नम आंखों से रियलाइज करते हैं कि हम 40 साल बाद ही क्यों मिले, 40 दिन बाद क्यों नहीं मिले। स्वप्नों से हमेशा मिलते रहिए, इससे पहले कि कोई आपका अपना ये दुनिया छोड़कर चला जाए, क्योंकि आदमी सिर्फ एक पानी का बुलबुला है। अब ये रील टैग करो ऐसे दोस्त को जिससे आप काफी टाइम से नहीं मिले और अब उससे मिलना चाहते हो। औरतें सबके सामने पहन सकती है, लेकिन सिर्फ अपने पति के सामने नहीं पहन सकती। ऐसी क्या चीज है? सबके सामने पहन सकती है और हाँ ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं, आप बताओ। ऐसा कौन सा दूध है जिसे कोई पी नहीं सकता? दूध कोई पी नहीं सकता, सभी दूध तो पीते हैं। एक दूध है जिसे कोई नहीं पी सकता। जानवर का। जानवर का दूध तो पीते हैं सभी। भेड़ का। तो भेड़ क्या जानवर से अलग है? नहीं। दोस्तों, आप लोग बताओ।